आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में हर क्षेत्र में प्रबल प्रतियोगिता का सामना हर व्यक्ति को करना होता है। शिक्षा का क्षेत्र हो या नौकरी हासिल करनी हो, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाने के पीछे मूलभूत ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन्हें जानकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रयत्न करने वाला मनुष्य किस हद तक सफल हो पाएगा। आइए जानते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और आजीविका की गुणवत्ता को पहचानने के लिए कुंडली में इन सभी स्थितियों को जानना बेहद जरूरी है। क्रमबद्ध तरीके से इसका मूल्यांकन करेंगे। हर बिंदु महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक समझेंगे और पूरा देखेंगे, तभी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। आवश्यक इच्छा शक्ति, ऊर्जा, मनोबल, महत्वाकांक्षा, मान सम्मान व प्रभुत्व से भरा जीवन कुंडली का सुस्थापित लगन लग्नेश, सूर्य और चंद्र ही दे सकते हैं। कुंडली का प्रथम भाव लग्न कहलाता है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। लगन मनुष्य की मानसिकता, प्रतिष्ठा और सम्मान को दर्शाता है। इसलिए लग्न का सुदृढ़ और शुभ स्थिति में होना कुंडली को बल प्रदान करता है। कुछ लोग चैनल पर नए भी आए होंगे, उनकी जानकारी के लिए ये मेंशन कर रहा हूँ कि कुंडली के प्रथम भाव में किसी भी राशि से संबंधित नंबर लिखा हो सकता है और जो नंबर इस भाव में लिखा होगा उस नंबर की राशि का स्वामी लग्नेश की भूमिका में होता है। लग्नेश कुंडली में अगर शुभ स्थिति में है, केंद्र या त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों के साथ युति में है, मित्र ग्रह की राशि में है, अपनी उच्च की अवस्था में है, तो स्वस्थ शरीर व ऊर्जा प्रदान करता है, परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, सफलता दिलवाता है। लग्नेश का केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, दशम भाव व एकादश भाव में स्थित होना मनुष्य को मान सम्मान व प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य शुभ कार्य करने वाला व उन्नति करने वाला होता है। लग्नेश का पीड़ित अवस्था में होना या फिर लग्नेश का षष्ठ भाव या छठे भाव में जाना कैरियर के लिए उन्नति सूचक नहीं माना जाता। अगर छठे भाव के स्वामी की स्थिति अर्थात षष्ठेश की स्थिति लग्नेश से मजबूत है तो मनुष्य की सफलता का मार्ग कठिन और दुश्वार हो जाता है। छठे भाव में क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, राहु जैसे ग्रह मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता दिलवाते हैं। सूर्य कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं तो महत्वाकांक्षा को पूरा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति उपच्य स्थान 3, 6, 10, 11 भाव में होती है तो यहाँ बैठे सूर्य अपने गुणों का विस्तार करते हैं। यहाँ बैठा सूर्य मनुष्य को ओज, शक्ति, कीर्ति, प्रगति देता है, बड़प्पन का भाव देता है। नवम भाव में बैठा सूर्य भी शुभ प्रभाव देता है। अन्य ग्रहों की भांति चंद्रमा भी शुभ स्थानों केंद्र त्रिकोण में शुभ फलदायी होते हैं। छठे भाव और 8वें भाव में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ बैठा चंद्रमा मानसिक बल प्रदान करने में सक्षम नहीं होता। अगर लग्न में गुरु, शुक्र, बुध जैसे शुभ ग्रह बैठते हैं या फिर स्वयं लग्नेश ही लगन में बैठ जाते हैं तो वैचारिक दृढ़ता देते हैं, शक्ति, ऊर्जा व गुरुता, निरोग शरीर देने के साथ साथ दीर्घायु होने का फल प्रदान करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पीछे कुंडली में बुध की अहम भूमिका होती है। बुध बुद्धि का कारक तत्व है। बुध की उत्तम स्थिति उन्नति के पथ की मार्गदर्शिका है। लग्न में बुध दिग्बली अवस्था में होता है। बुद्धिमत्ता और संतुलित बुद्धि ही मनुष्य को उन्नति और आदर प्रदान करती है। कुंडली का छठा भाव कार्य की वास्तविक स्थिति, प्रतियोगिता की भावना व मनुष्य के अंदर कंपटीशन के प्रति रुचि के संबंध में सूचना देता है। कुंडली का छठा भाव शत्रु भाव को इंगित करता है, क्योंकि प्रतियोगिता में हर प्रतियोगी हमें पराजित करके हमसे आगे जाना चाहता है। इसलिए छठे भाव के स्वामी का स्वग्रही होना या फिर शुभ भाव में स्थित होना
उत्तम स्थिति की तरफ संकेत करता है। छठे भाव के स्वामी का पंचम भाव व नवम भाव से संबंध बनाना प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाने का प्रॉमिस करता है, क्योंकि शुभ भाव केंद्रीय या त्रिकोण में जाकर किसी भी भावेश की अशुभता कुछ तो कम हो ही जाती है। कुंभ या मीन लगन ही ऐसे दो लगन होते हैं जिनका षष्ठेश या छठे भाव का स्वामी किसी अन्य शुभ भाव का स्वामी नहीं होता। बाकी सभी लग्नों का षष्ठेश किसी न किसी शुभ भाव का स्वामी होता है। मेष लगन में छठे भाव का स्वामी बुध टेक्निकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स व कंप्यूटर का कारक होकर इस क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करने में समर्थ होता है। इस लग्न में बुध तीसरे भाव का स्वामी भी है जो मार्केटिंग, यात्रा व इस तरह का कार्य क्षेत्र प्रदान कर सकता है। वृषभ लगन में छठे भाव का स्वामी भी लग्नेश है, अर्थात शुक्रदेव। इसे यहाँ शुभत्व प्राप्त है अगर शुक्र का संबंध पंचम भाव या नवम भाव से बनता है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करता है। मिथुन लगन में छठे भाव का स्वामी मंगल बनता है और मंगल के पास कुंडली का एक और भी मुख्य स्थान है, वो है 11वां भाव अर्थात लाभ का भाव। मंगल का छठे भाव में बैठना या फिर पंचम, नवम व दसम से संबंध बनाना सफलता और जीत का मार्ग खोलता है। कर्क लगन में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भाव हैं, छठा भाव और 9वां भाव। गुरुदेव बृहस्पति का संबंध पंचम व नवम भाव से होने पर भाव को बल प्रदान करेगा और सफलता की राह प्रशस्त करेगा। सिंह लगन में शनिदेव दो भावों के स्वामी हैं, 6th हाउस और 7th हाउस। सिंह लगन में शनि यदि स्वग्रही हो तो नौकरी प्रतियोगिता का सकारात्मक फल प्रदान करने में पूर्णतः समर्थ होता है। सिंह लगन में शनि कहीं भी शुभ स्थान में हो तो परिश्रम करने के लिए लगन पैदा करता है। कन्या लगन में शनिदेव 5th हाउस व 6th हाउस के लॉर्ड हैं, अतः पंचम भाव व नवम भाव से संबंध होने पर शुभ फल प्रदान करेंगे। तुला लगन में गुरुदेव बृहस्पति के पास 3rd हाउस और 6th हाउस होते हैं। दोनों ही भाव टिपिकल हैं, परंतु गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक ही शुभ ग्रह हैं, विद्या और ज्ञान के कारक हैं, इसलिए पंचम और नवम भाव को बल भी प्रदान करते हैं। वृश्चिक लगन में मंगल देव लग्नेश और षष्ठेश की भूमिका में होते हैं। षष्ठेश मंगल लग्नेश होने के कारण शुभ हैं। शुभ भाव में स्थित होने पर भाव के शुभ फल प्रदान करने में सक्षम है। सरकारी नौकरी के लिए यह उत्तम लगन माना जाता है। धनु लगन में शुक्र देव के पास 6th हाउस और 11th हाउस ये दो भाव हैं। पंचमेश मंगल, नवमेश सूर्य तथा लग्नेश गुरु से शुक्र देव का मैत्री संबंध नहीं है। अगर शुक्र देव स्वग्रही हो तभी प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी संबंधी सफलता दिलवाने में सहायक हो सकते हैं। मकर लगन में बुध देव 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। अगर बुध देव का संबंध 5th हाउस या 9th हाउस से बनता है तो सफलता दिलवाता है। कुंभ लगन में 6th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा अगर वृषभ राशि या फिर कर्क राशि के होते हैं तो ही शुभ फल प्रदान करेंगे, अन्यथा नहीं। मीन लगन में 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य बनते हैं। सूर्य का 9वां भाव में होना, अपनी मित्र राशि में होना तथा त्रिकोणगत होते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सुंदर फल प्रदान करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य लगन, लग्नेश, चंद्रमा और छठे भाव के स्वामी का अच्छी स्थिति में होना अति आवश्यक है। इसके विपरीत अगर लगन या लग्नेश पीड़ित हैं, कमजोर अवस्था में है, वह सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छे भाव में नहीं है, शत्रु राशि में है या शत्रु ग्रह के साथ युति में है तो पर्याप्त इच्छा शक्ति, ऊर्जा, आत्मबल और भाग्य बल प्रदान नहीं करेंगे।
आपने वीडियो अंत तक देखा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें।